नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किस तरह की बाजार है मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपके सामने चार्ट रखा हुआ है, आप खुद देखो, पहले नीचे फिर ऊपर और फिर नीचे। यहाँ पर समझना हमको ये है कि आखिर इस तरीके से मार्केट मूव क्यों कर रहा है, क्या रीजन है, क्या हम यहाँ पर कोई ऐसा मेथड है जिससे ट्रेड कर सकें। तो अगर आपने इसे समझना है ना, तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में चले जाओ। 1 मिनट में पिक्चर आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा डाई का चार्ट, आप देख रहे हो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं बात कर लूँ तो मई के महीने से हम एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं। अप साइड है 25,120 और डाउन साइड है 24,480। ये रेंज हमारी जो है ना पूरे मई से के महीने में बनी हुई है, एज इट इज इंटरेक्ट है। अगर आप वीकली ऑप्शन सेल करते हो तो शायद आप इस रेंज में पैसा बना रहे हो, लेकिन इंट्राडे में बिल्कुल मेथड अलग हो जाता है। जब आपको पता चल जाता है कि आप एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हो, और तो वहां पर क्या होगा, ब्रेकआउट पर आप भरोसा ही नहीं कर सकते। आपको क्या प्लान करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा रिवर्सल ट्रेड। एज एग्जांपल, अगर मैं आज के प्राइस एक्शन को दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि रिवर्सल किस तरीके से। पहले डाउन साइड आया, फिर एक लो लगाया, यहां से लो लगना बंद हो गया, हाई टेस्ट किया, फिर लो आया, ठीक है, यह हाई मार्क हो गया, फिर से बनाया, फिर एक लो टेस्ट किया, और जब इसने ये ब्रेक किया 24,800, तो आप देखो किस तरीके का ट्रेड किया। ठीक था, स्ट्रेट पहला रिवर्सल ट्रेड। दूसरा ट्रेड पुल बैक आया, ठीक है, ये यहाँ पर वापस ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं गया। जो पुल बैक लेवल आया था उसको यहाँ पे ब्रेक किया 24,900, और पूरा का पूरा नीचे। ये है रेंज मार्केट, और जब तक इस रेंज के अंदर बाजार फंसी रहेगी आपको इसी तरीके का डांस देखने को मिलेगा। मैं और आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यहाँ पर निफ्टी 25,130 को ब्रेक ना करे, तब जाकर कहीं पर आपको एक नया बुल रन देखने को मिलेगा। तब वहां पर जो भी ब्रेकआउट्स होंगे वो ट्रस्टेबल होंगे। टिल देन बाजार दोनों ही तरफ मूव करती रहेगी, और इसी के हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। कल के लेवल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि 24,900 के नीचे ट्रेड मिलेगा। लेवल्स की अगर बात कर लें तो मिला है, लेकिन ये रियल नहीं है, क्योंकि शुरुआती मूव है ना यार, वॉलेटाइल हो सकता है। आप कभी भी लेवल्स को कंसीडर किया करो ना, तो ये ध्यान दिया करो कि 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो लेवल मिले, तब जाके वो भरोसेमंद है। शुरुआत का तो मूव वॉलेटाइल होता ही है, उसके बाद हमें देखना है कि हमारे लेवल्स काम करते हैं या नहीं। अब इस तरह के प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सल ट्रेड। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से रिवर्सल ट्रेड्स प्लान करते हैं। बस क्या कि आपको उस ट्रेड सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि लोगों से वेट ही तो नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखोगे ना, तो ये ट्रेड पकड़ा हुआ है हमने। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच सकते हो कि ये ट्रेड तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है। आप जाके चार्ट देखिएगा, सेंसेक्स में आपको ये ट्रेड मिल जाएगा, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, कि हाँ यहाँ से ये मूव किया, ठीक है। तो आप भी इस तरीके की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ रिवर्सल ट्रेड सेटअप की, जब तक बाजार रेंज के अंदर रहता है तो आपको 1-2 ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कल के दिन भी आपको ये रिवर्सल यहाँ से देखने को मिला था। अब कल के ट्रेड सेटअप की एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे आवाली चार्ट पर, और देखेंगे कि आज जो है ना वो कहां से प्राइस रिवर्स हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये अवली लो है, 27 में का लो था। आज इसका ब्रेक किया, लेकिन उसी समय प्राइस ने ऊपर भी खींच लिया। तो आज के लो को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेवल मिला, 24,700, ठीक। हमें मालूम हो गया कि 24,700 आज का लो है। क्लोज किया है 24,826 के आसपास, तो 24,700 ब्रेक करेगा तो हमारा इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा। और साथ में हमको ये भी मालूम है कि जो डेली रेंज है वो आती है 24,500 तक। तो अगर 24,700 ब्रेक करता है तो यहाँ पर पहला टारगेट 600 और दूसरा टारगेट हमारा 550 रहेगा। ये दो टारगेट आपको ध्यान रखने चाहिए। 24,700 ब्रेक करने के बाद ये दोनों टारगेट आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए लेवल है आपका 24,900, 24,900। ये ब्रेक करेगा तो सबसे पहले हम 960 का टारगेट रखेंगे, और उसके बाद हम टारगेट रखेंगे 25,050। अपसाइड में थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। जब तक कि 25,120 नहीं ब्रेक होता है तब तक हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे अपसाइड में। बाजार दोनों साइड में घूमेगी तो हमें दोनों साइड के लिए यहाँ पर इक्वली प्रिपेयर रहना है। आज का लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें
इस लो को ब्रेक किया था, तो ये जब ब्रेक होगा डाउन साइड में तो कल अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं, और यही है रियल कल्प्रिट। ये पहले भी था, अप्रैल में भी। देखिएगा निफ्टी को मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, निफ्टी 7 अप्रैल को ये मूवमेंट आई थी। ठीक है, निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट आई, और यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी इंडेक्स में कितनी बड़ी मूवमेंट। उसके बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ना आपका 23 अप्रैल से फंसा हुआ है, जबकि अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स की तो 23 अप्रैल के बाद भी उसने हाई लगाया है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने हाई नहीं लगाया 23 अप्रैल के बाद। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स तो क्लियर बता रहा है कि मैं रेंज के अंदर हूं, और जब तक मैं रेंज के अंदर रहूंगा, ठीक है, तब तक मैं निफ्टी को बचाऊंगा। रीजन क्या है? रीजन है कि अदर सेक्टर जो है ना वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में हल्की सी फ्लक्चुएशन होती है ना, तो निफ्टी को ज्यादा मूव करती है। जरा आप ध्यान दो, 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये ध्यान दो यहाँ पर 11 बजे, और आप फिर निफ्टी में जाओ। ठीक है, 11 बजे दिखाई दे रहा निफ्टी की मूवमेंट देखिए, और उसी समय बैंक निफ्टी इंडेक्स की मूवमेंट देखिए। बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ना 55,000 से सीधा गया 55,800। बैंक निफ्टी इंडेक्स की मूवमेंट यहाँ पर ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस समय इंडेक्स को कंट्रोल कर रहा है। किसको? निफ्टी 50 इंडेक्स को। और साथ में ये एक बहुत ही गंदी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स को परेशान कर रहा है, खासकर ब्रेकआउट वालों को, जिनको आदत होती है लेके बैठने की, उनकी तो लंका लगी है इस समय। अब अगर मैं लेवल्स की बात कर लूं तो यहाँ पर आवली सपोर्ट से ये से पहले ही प्राइस भागा हुआ। देखिए दोनों में अंतर है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में। तो इस जगह पे हम लेवल्स को रख लेते हैं 55,000, ठीक है, 55,000 वो दिया करिए 55,350। तो 55,000 के नीचे आप डाउन साइड का व्यू रखिएगा, और अप साइड में 55,530 के ऊपर लॉन्ग का व्यू रखिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी भी पोजीशन में बैठने का नहीं। 100-200 पॉइंट मिले गद्दा नमस्कार कर लो, कब पकड़े जाओगे कब मारेगा ये कोई भरोसा नहीं। तो जब तक इंडेक्स रेंज के अंदर है तब तक एक स्ट्रेटजी यूज करो, मारो और भागो। लॉस हो लॉस बुक करो, प्रॉफिट हो प्रॉफिट बुक करो, बैठने का नहीं लेकिन निकल जाओ। ठीक है, इसी स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करना है। इंडेक्स अभी भी यहाँ पर एक रेंज के अंदर है, तो वेट करिए ट्रेंडिंग मूव्स के लिए। हर दिन ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, यही आपको समझना है कि किस तरह के बाजार में किस तरह की स्ट्रेटजी को प्ले करना चाहिए। इस समय बाजार एक रेंज के अंदर है, तो यहाँ पर रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे से प्ले होंगी। ठीक है, क्लियर हो गया एनालिसिस, समझ में आ गया बाजार की कंडीशन क्या है। उसके हिसाब से आपको अपडेट्स मैंने दे दी है कि ऊपर जो भी अपडेट आएगा वो लाइव मार्केट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।